हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होइएगा। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो भी क्लास है, थ्योरी हो गया या एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम करा चुके हैं। कोई स्टूडेंट अगर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आज किसका बारे है? एक्सरसाइज 1.3 का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इसमें से आपका कम से कम 1 नंबर और ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न को घुमा फिरा कर कम से कम 3-4 नंबर तो पूछ ही लेता है, समझे कि नहीं? तो इसको आप सब ध्यान में पढ़ेंगे। और सच बात यह है कि जो ये प्रश्न है कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको लैंग्वेज है ना, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, मतलब कुछ लिखना उखना पड़ता है, इसलिए बच्चा को अधिकांशतः समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो भी दर्द, समस्या, प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, किस प्रकार लगा पढ़ाने का मेरा तरीका वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि अच्छा लगता फील होता है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम। तो आज आप सब एक्सरसाइज निकालेंगे 1.3। फिर कहिएगा सर कौन में? तो एनसीईआरटी का क्लास एनसीईआरटी बुक है, देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक है 1.3। ठीक है, और एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, इतना बात आप सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो आज निकालिए 1.3। ऐसे हम बोर्ड पे तो क्वेश्चन सेट कर ही देंगे, लेकिन आपको बुक लेकर सामने में बैठ के रखिए। इसका पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल इसको आप सब पहले अच्छे से पढ़िए। कह कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, पहली बात है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका मान डिफाइन नहीं किया जा सकता अच्छे से, तो वो अपरिमेय संख्या है। अब इसी को हम इसमें यूज परिमेय संख्या का भी होगा, बताते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिससे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं हम। अच्छा, जिस समय हम थ्योरी क्लास करा रहे थे उस समय आपको हम सहअभाज्य संख्या के बारे में बताए थे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कहेगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं कि आज का जो सवाल है उसको अगर आप किसी प्रकार से भी बना दें तो आपका सही ही होगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई बेसिक दिमाग नहीं लगाना है, बस ये लैंग्वेज बेस्ड है। और इसको स्टूडेंट सब एकदम हेडक में ले लेता है कि हेडक में क्यों लेना है, लैंग्वेज बेस्ड है। आपको हम समझा रहे हैं, बस आप खाली समझिए। जैसे में हम कोई चीज़ को मानते हैं, इससे पहले कुछ समझिए जो समझा रहे हैं, ताकि आपको सवाल समझने में अच्छा होगा। हम मान लिए कोई चीज़ कि चलो ये आम नहीं सेब है, तो क्या आम सेब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चाहे मान लीजिए ये लीची नहीं, ये माने कि अंगूर मान लिए, क्या लीची कभी अंगूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हम मान लेने का मतलब क्या कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ को कल्पना कर रहे हैं। चलिए हम रात में सोए हुए कल्पना कर रहे हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो क्या हम मुंबई पहुंच जाएंगे? नहीं, वो कल्पना है। एक तरफ से हाँ, कुछ पल का उसको मन में ख्याल ला के हम खुश हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हम कोई सवाल बनाते हैं उसमें हम कल्पना करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक हकीकत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भले वो हकीकत नहीं है। बात समझ लीजिएगा, मेरा कहने का सेंस क्या है वो हम समझा रहे, पहले वो समझिए। इस सवाल में बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ समझने की जरूरी है ही नहीं। सवाल में कोई चीज़ को हम मान रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं। तो जैसे में हम मान लीजिए कोई चीज़ हम मान लिए कि चलो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम हो गया राम, उसको हम 5000 रुपया दे रहे हैं। तो भले हम कल्पना मन में सपना कर लिए, लेकिन क्या सच में आप दिए? नहीं। लेकिन हाँ, होता ना कि कुछ पल, कुछ मिनट के लिए अनुभूति हो कि साथ हम देते तो कुछ पैसा होता ना, ऐसा मन में कुछ आपको इच्छा की पूर्ति का अनुभव होगा। तो उसी प्रकार सवाल को भी बनाने के लिए हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना मान लेते हैं कि चलो 1 मिनट के लिए ये प्रूव करना है हम, बल्कि वो हकीकत नहीं होता है। अगर हम कह देंगे कि किसी का बुक लेके, ये बुक मेरा है, भले वो बुक आप ले चुके हैं लेकिन वो आपका है नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने खरीदा नहीं है। तो ये सब बात समझिए कि कल्पना क्या होता है और रियल क्या होता है। तो ये सवाल बनाने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी था। अब हम बताते हैं कि प्रूव करना है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कल्पना कर लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हम मान लिए, क्या मान लिए?
माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक ही सवाल अच्छे से समझ लीजिए, अगले का जो भी सवाल है वो आप खुद बनाने वाले हैं, और एक सवाल को हम खूब लॉन्ग में लेकर चलने वाले हैं। उसके बाद जो भी सवाल होगा उसको हम सब मेथड से बनाएंगे, लॉन्ग मेथड बनाइए चाहे शॉर्ट मेथड बनाइए, आपका आंसर जो नंबर कभी कटेगा नहीं, उसका हम तरीका बताएंगे, बल्कि आप एक सवाल को पहले ब्लॉक मेथड से समझिए। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप ही बताइए, तो क्या √5 इक्वल टू हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है, हम मान लिए, चाहे हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि कल्पना किए कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेना, कल्पना करना, दोनों बात एक ही होता है। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जहां पर PQ का चर्चा तो की जाएगा कि PQ आखिर है क्या, तो यहां पर लिख देंगे जहां Q इक्वल टू नॉट 0, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई भी संख्या के अगर मान लेते हैं हम 3/0 लिख देते हैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फाइंड नहीं होगा। तो कोई भी संख्या के बटे 0 संभव नहीं है परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। जहां P और Q क्या है, जहां पर Q इक्वल टू नॉट 0 है, और यहां पर लिखेंगे, ये भी लिख देंगे, और P तथा Q अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब कहीं कहीं ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, हम अभाज्य क्यों लिखे हैं उसका रीजन है, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहेगा कि P और Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या लिखा रहेगा? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें या हम अभाज्य संख्या कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए, हम P तथा Q का अभाज्य संख्या के रूप में लिख दे, चाहे हम क्या कहें कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं हम समझा दें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, पहले आप समझ लीजिए कि जैसे में कोई संख्या हम 5 ले लिए और ये 7 ले लिए, तो ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF महत्तम समावर्तक क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अगर कोई भी संख्या का जो जोड़ी होगा, अगर उसका HCF 1 होगा तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगा, मतलब कि एक ही है। क्या है? एक ही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, जहां तथा P तथा Q अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या है तथा P तथा Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्या लिखेंगे? एक है। ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना तो कर लिए। अब यहाँ पर कुछ अपना मन से तरीका, क्योंकि हमको यहाँ पर एक बात और कीजिए, लिखिए दोनों ओर, क्या लिखेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब कहिएगा सर कि ये सब हम क्यों करते हैं, बताते हैं। आप जाते हैं कहीं डॉक्टर के पास दिखाने, तो क्या आप जो कहते हैं वही होता है? जैसे में मान लीजिए कोई बुखार कुछ भी रहे, जांचने के लिए पहले क्या करता है? कुछ पहले उसका टेस्ट लिखता है, उसके बाद उसी प्रकार प्रूव करने के लिए हम वर्ग करना, क्यूब करना, कुछ जो तरीका होता है वो करना पड़ता है। ये सब एक रूल होता है। ठीक है, तो दोनों ओर जब ये वर्ग कीजिएगा तो √5 को आप वर्ग कीजिए। ठीक है, और P/Q का भी आप क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो √, हम गुना भी, क्रॉस अभी गुना कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। उसका एक रीजन है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर गुना कर ले। किस प्रकार पहले समझिए। तो √5 में √5² से गुना करेंगे। यहाँ पर √5 इंटू √5 इक्वल टू क्या होता है? 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P², अब बट्टे क्या हो जाएगा? Q²। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अगर हम Q² को इधर लिया, यहाँ पे हम 1 ले लें। ठीक है, दोनों में आपस में गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5Q² इक्वल टू 5, इधर क्रॉस गुना होता है, तो 1 में P² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा। एक बात और समझिए, यहाँ पर हम लिख लिए, तो क्या हम Q² इक्वल टू P²/5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Q², ई 5 को हम इधर भेजा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब कहिएगा सर
5 यहाँ पर पी स्क्वायर को विभाजित क्यों कर रहा है? अगर कोई संख्या है, एक बात यहाँ पर आप ये भी समझिए कि कोई संख्या है, एक बात यहाँ पर समझिए कि जैसे में मान लीजिए हम 6 का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, अगर वो 6 से बताते हैं डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है कि 6 1 36, अगर 6 स्क्वायर को हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 बटे 6, मतलब 6 6 36 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बटेगा 6, फिर भी कट रहा है। अगर स्क्वायर हम हटा भी दें तो 6 अब बटे मान लीजिए 6 रहेगा, फिर भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या किसी स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये हम जानते नहीं कि पी क्या है, पी मानते हैं कि सभाज्य संख्या है, लेकिन जब ये बटे में 5 आ गया तो क्या होगा, वो विभाजित करेगा, क्योंकि बटा का मतलब ही क्या होता है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिटेल में चल रहे हैं क्योंकि आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करती है। पी स्क्वायर को 5 क्या करती है, विभाजित करती है, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगी, चाहे करेगा। अब कहिएगा क्यों, उसका रीजन है, अभी समझाएं कि अगर कोई संख्या अगर 6 स्क्वायर का विभाजित 6 कर रहा है तो 6 को भी विभाजित करेगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर का कोई संख्या को विभाजित कर रहा है तो वो संख्या को भी विभाजित करेगा। इसको अगर आप मान लीजिए हम यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें, समीकरण 1। अब कहिएगा इतना क्यों, इतना ही समझिए। अब यहाँ पर हम बोर्ड में जगह है, 1 मिनट आप सबको पूरा दिखाई तो दे रहा है, पहले चेक कर ले। चलिए दिखाई दे रहा है हम। अब यहाँ पे अपना मन से हम P इक्वल टू अपना मन से प्रूव करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, कहीं दिया रहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए √4 अपर में तो होगा ही नहीं, √, मान लीजिए 7 अपरिमेय संख्या है, कुछ भी जो दिया रहे वहां पर P इक्वल टू कुछ अपना मन से आप मानेंगे। ये एक तरीका हुआ मानने का। हमको बोले ना कि कोई काम करने के लिए कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है, तो इसको स्पेशल काम आप मानेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू आप मान लीजिए 5 है तो 5 तो यहाँ पर रहबे करेगा, ठीक है। P इक्वल टू माना ABCDPQRMN, P तो है, खाली P को छोड़ के, Q को छोड़ के बाकी जो मानना है आप कोई भी संख्या आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम 5 क्या मान ले, हम M मान ले, N मान ले, चलो हम R मान लेते हैं, क्योंकि अधिकांशतः बुक में भी क्या दिया जाता है, R ही दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर R मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, चाहे दोनों ओर वर्ग छोड़िए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखिए P के मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे समीकरण हम एक ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण माने कि 5q² इक्वल टू P स्क्वायर। तो जब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का मान 5R है तो P का मान क्या डालेंगे, यहाँ पर देखिए 5q² इक्वल टू क्या है, P स्क्वायर है, क्या है, P स्क्वायर है, मतलब कि P का मान कितना है, 5R है, मतलब 5R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5q² इक्वल टू 5 × 5 = 25 R स्क्वायर, 5 से काटेंगे तो 5 मरतबे में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा q² इक्वल टू 5R स्क्वायर। फिर उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर R स्क्वायर ले लें तो 5 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बढ़ा दिए, कर दिए हैं बटा में, लेकिन यहाँ पर बेटा पर दिखाने से क्या फायदा होगा, इसलिए हम यहाँ पे बटा में करके पहले समझाए हैं, इतना लॉन्ग में समझाए हैं, वरना यहाँ पर सीधे हम इतने पर लिख सकते थे कि 5 जो है P को डिवाइड करेगा और 5P² को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम अब यहाँ पर बटा में नहीं लाएंगे, क्योंकि जब ये R स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, 5 नीचे में आ जाएंगे, मतलब विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ, लिखिए यहाँ पर, यहाँ 5q² को विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब आप सब समझिए कि 5 देखिए
P को भी और Q को भी दोनों को विभाजित कर रही है। तो आप ही बताइए, पहले तो हम माने थे कि P तथा Q सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या है तो उसको सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंडन एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक से ही कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। लेकिन देखिए जो 5 है वो P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है, मतलब क्या हुआ कि P और Q का एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। कि कोई भी संख्या हम लिए तो P तथा Q को 5 भी काट रहा है। देखिए शुरू से समझाते हैं, आप सब कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए मान लिए कि P √5 का है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम P बटे Q के रूप में लिख दिए और साथ में ये भी कह दिए कि P और जो Q था वो एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 है। ध्यान से समझिए, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। जिसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, या हम ये कह दें कि P तथा Q का एचसीएफ कितना है, 1 है। फिर हम दोनों ओर वर्ग कर दिए हैं। इस प्रकार से पता कीजिए कि P क्या है, वो P² को P को भी विभाजित कर रहा है और फिर Q को भी विभाजित कर रहा है। तो जब ये कोई भी संख्या हो 5, वो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब क्या है कि उसका एचसीएफ कितना है, 5 है। तो जो हम माने थे P तथा Q सअभाज्य संख्या है, वो सअभाज्य संख्या तो रहा नहीं। मतलब क्या हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या संभव है ही नहीं। क्या है, यहां पर 5 क्या है, यहां पर लिखिए। अतः चाहे लिखिए मत, पहले एक और समझ लीजिए, हम पहले लिख देंगे फिर तो समझिए, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। कि जो 5 है वो P और Q दोनों को, मतलब इससे क्या है, 5 हो गया। लेकिन हमारे अनुसार अगर परिमेय संख्या मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इससे कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। लेकिन इससे कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां P तथा Q का एचसीएफ = नॉट 1 है, ये लिख दीजिए। चाहे पे यहां पे कह देंगे कि यहां P तथा Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 नहीं है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 भी है। हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई लिखना यह चाहता है कि यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 भी है, अर्थात हमारी मान्यता के अनुसार √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः इससे ये साबित होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप ये भी लिख सकते हैं। इससे नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए, बुक में नहीं दिया रहता है, लेकिन सवाल गलती नहीं होता है, बनाने का तरीका है। टीचर कोई भी तरीका बहुत सारे मेथड को समझ के तब बनाए रहते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 के अतिरिक्त 5 भी है। क्या है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि 5 जो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप सब उतार लीजिए, उसके बाद हम अगला समझ में आया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम इतना समय लिए हैं एक सवाल पर। अब जो सवाल है देखिएगा, अब एक और शॉर्ट मेथड से भी बनाएंगे। चलिए उतारिए आप सब। इसको इतना समय लेने का एक ही रीजन था, क्योंकि अधिकांशतः बच्चा इस सवाल को कभी समझ ही नहीं पाया। स्क्रीनशॉट ले लिए हो जाएगा, और नहीं ले लिए हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा समय दे दिए। हमको भी लग रहा है कि इतना समय नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सवाल अधिकांशतः बच्चा के माइंड में प्रवेश ही नहीं करता है, इसलिए हम इतना समय लिए, वो पूरा कन्फ्यूजन को दूर किए हैं एकदम अच्छे से, ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़े हैं आज, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी संख्या का 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो जाए तो जो हम मानते हैं वो प्रूव्ड नहीं है। अब देखिए, अब इसको शॉर्ट मेथड से चलेंगे, अच्छे प्रकार से चलेंगे। जैसे में दूसरा नंबर सवाल आप सब निकालिए। दूसरा नंबर सवाल में क्या करना है कि प्रूव सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक, फिर पहले जैसा
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q लिख देंगे, जहां Q = (0), इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है, इधर जाएगा तो 2√5 इक्वल टू P/Q, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो √5 इक्वल टू P/Q -3 अब बटे क्या हो जाएगा? 2। अब ध्यान दीजिए एक ये हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया। तो आप ही बताइए कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये हम जो माने हैं ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर हम एक बात ये भी समझना है कि इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम P/Q के रूप में हम माने हैं कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, अर्थात P/Q -3/2। अगर कोई हम परिमेय संख्या में मान लीजिए 4/3 कोई परिमेय संख्या हम ले लिए, इसमें से मान लीजिए हम कुछ भी एक घटा दिए, बट्टे में हम 2 कर देते हैं। समझने के लिए समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर घटाएंगे तो क्या होगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 2, है कि नहीं? तो 1/6। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? कभी भी कोई संख्या को घटाने पर चाहे भाग देने पर वो परिमेय है तो परिमेय ही रहेगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या है कि ये जो P/Q -3/2 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ शॉर्ट में चल रहे हैं, इसको भी लॉन्ग में ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों एक ही है। इस प्रक्रिया से बनाए चाहे आप उस प्रक्रिया से बनाए, अंत में जाते जाते एक शॉर्ट और बताएंगे एकदम। यहाँ P/Q -3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी इक्वल में है। क्या है? इक्वल में है। क्या है? इक्वल में है कि क्या होगा? यहाँ इक्वल में है √5 भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। बट हम माने हैं क्या है? √5 भी एक परिमेय संख्या है, पर यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जगह तो बहुत है, यहाँ पर लिख लीजिए, पर विरोधाभाषा में क्या है? विरोधाभाषा में हम क्या माने थे? परिमेय माने थे, है कि नहीं? तो ये √5 क्या हो जाएगा? विरोधाभाषा में क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 इक्वल टू नॉट हो जाएगा कितना? P/Q -3/2, माने दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये सिंपल में है, इस शॉर्ट में ही बना दिए हैं ताकि आप सबको समय बेसी ना लगे। ठीक है, क्योंकि कोई हुलबुली तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं शॉर्ट प्रक्रिया से। इसको एक प्रकार से हम और बना सकते हैं, जिसको आप हम समझाते हैं, सीधे समझिए, यहीं पर समझिए। ये देखिए P/Q -3 क्या है? परिमेय हो जाएगा, है? तो ये परिमेय है, मतलब ये भी क्या है? परिमेय है। लेकिन हम माने कि विरोधाभाषा में क्या माने? परिमेय है, मतलब ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय इक्वल टू परिमेय कभी हो सकता है? बताइए तो। ये परिमेय हो जाए, ये अपरिमेय हो जाता है, क्या कभी इक्वल हो सकता है? मतलब जो हम माने हैं वो क्या है? गलत माने हैं। कन्फ्यूजन आप सब हो रही होगा, किसी ने समझिए, आप सीधे उतारिए। आप सब जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप सब कन्फ्यूजन में हो रही है, लेकिन ये सवाल सब लैंग्वेज है। अगले सवाल बताते हैं, आपका कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझाएंगे, शॉर्ट में समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। आप सब स्क्रीनशॉट ले हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और हम मिटा देते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज आप सब करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिक समय देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सब को समय कम रहे और शिक्षा बेसी मिलना चाहिए, है कि नहीं? इससे क्या होगा आप ये बताइए कि हम समय अधिक ले लें, लेकिन हम कुछ, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सवाल में हम समय ले रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमसे एक बार पढ़ें, सिर्फ एक बार,
उसको दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरी भी ना पड़े, और साथ में मेरा पूरा पढ़ाया हुआ बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि सर हमको समझ में नहीं आया। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप सब कर ही दीजिएगा, हमको बोलने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सब मेरे शेर और शेरनी सब हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, इसमें 3 गो सवाल दिया हुआ है, इसमें से हम कोनो एगो बता देते हैं। जैसे मैं तीसरा नंबर सवाल में आपसे देखिएगा कि 6 + √2 जो भी बनाए हैं वैसे बना लेंगे, 7 √5 गुना करने में बना लीजिएगा। ये बटा वाला भी एक को नहीं बताए हैं, ये हम बता देते हैं। पहला में क्या है, पहला सवाल में है 1/√2 क्या है, इसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए फिर मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम आराम से 1/√2 = p/q के रूप में हम तो लिखे सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। यहाँ पे आपसे पता है कि जहाँ q का मान क्या होता है, 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 0 का मान जब ये 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ही बताइए, जब हम क्रॉस गुना करेंगे, 1 में q से गुना करेंगे और p में √2 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए। तो जहाँ पे यहाँ पे एक बात और भी कर सकते हैं हम, चलिए पहले गुना भी कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, q = कितना हो जाएगा, √2p, है कि नहीं। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। और इसी प्रकार जो लॉन्ग मेथड है, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे और फिर वो लॉन्ग मेथड पर चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसको हम शॉर्ट मेथड पर ले चलते हैं, इसलिए हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको शॉर्ट लॉन्ग मेथड में आप सबको दिक्कत होता है। वरना हम बता दिए कि क्रॉस गुना करके, जिस प्रकार पहला सवाल बताए हैं कि p स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या होगा, p को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार फिर 2 क्या होगा, q को भी विभाजित करेगा। तो 2 जब p और q दोनों को विभाजित करेगा, मतलब क्या है कि दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंडन 1 के अलावा 2 भी हो जाएगा, अर्थात हमारा कल्पना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं। क्या आप सबको देखिए, 4/3 अगर परिमेय संख्या है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि 4/3 क्या है, अगर रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो क्या 3/4 परिमेय संख्या नहीं होगा? अभी बताइए, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? कोई भी संख्या को क्या हम परिमेय संख्या को हम पलट देते हैं तो क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। 4/3 परिमेय है तो 3/4 भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। कोई इसमें दिक्कत आप सबको नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे पलट दें, ध्यान समझिए कि तो यहाँ पर लिखिए अंक पलटने पर या लिखिए अपोजिट करने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अंक को पलटने पर या अपोजिट करने पर, चाहे क्रॉस गुना करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो आपका जिस प्रकार मन है उस प्रकार लिख सकते हैं। तो पलटिए, 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। अब p/q को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, q/p। देखिए p/q तो क्या है, परिमेय है, लेकिन √2 हम परिमेय नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ p/q परिमेय है, पर विरोधाभाषा में हम फिर उतना लंबा नहीं लिखेंगे, √2 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, अर्थात परिमेय = नॉट अपरिमेय। अपरिमेय माने परिमेय इक्वल अपरिमेय नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस सिंपल में शॉर्ट कर रहे हैं ताकि आप सबको सवाल समझ में बेसी आ जाए। अर्थात परिमेय = नॉट अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारी मनना गलती है, और अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए, शॉर्ट में ही बना दिए, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। लॉन्ग में जाइएगा तो फिर उसी प्रकार बहुत लंबा लगेगा, और नंबर ये बनाने का तरीका गलती है ना, वो गलती है। एक सवाल को आपको हम हमेशा बताते हैं कि जितना मन है जितना प्रकार से आपको समझ में आए उसे भी बना सकते हैं, तरीका मेथड गलती नहीं होना चाहिए।
तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें से कोई भी सवाल का एक हम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर समझिए। ऐसे ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सबको कौन परमेय है कौन अपरमेय है ये आपको समझने में थोड़ा जानकारी मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, नहीं तो आप सब क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे और इसको हम एक तरीका से और अपना मन से समझाते हैं। ठीक है, ये बुक का सवाल नहीं होगा, अपना मन से होगा। ठीक है, लेकिन आप सब इसको समझ के जाइए, क्योंकि अधिकांशतः आपको एग्जाम में ये सब दिक्कत करता है। क्योंकि एग्जाम में जो बुक में दिया है अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव में वो तो नहीं पूछने वाला है। हम क्या पूछेगा, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कहीं दे देगा रूट अंडर 9 दे देगा, पूछेगा ये परमेय है कि अपरमेय है। तो आप ध्यान दीजिए, रूट अंडर 9 को अगर हम 9 को गुणनखंड में करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, मतलब क्या होता है कि 2 को 3 लिख दिए, मतलब कि हम 3 तिहाई 9, मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 क्या है, परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको अब एक ये सब हम सिंपल में रूट रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। पहले आप कोई भी सवाल को पहले चेक कर लेंगे। इस प्रकार भी दे देगा रूट अंडर 64/81, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 64 का क्या हो जाएगा 8, 81 का होता है 9, मतलब क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत से सारे जो सवाल होंगे, कहीं कभार ये भी दे देगा कि रूट अंडर 2 + 5/3 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। क्योंकि एक दो आप ट्रिक लिख लीजिए जो आपको हम समझाते हैं, हाल ही आप सब नोट करेंगे। ठीक है, अब समझिए, एक में लिखिएगा, नोट में लिख लीजिए। यहाँ पर ये अपना मेरे ओर से आप सबको गिफ्ट है, लिखिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय कभी भी जुड़िएगा तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। इसी को अपोजिट कर दें कि अपरिमेय, चाहे इसी को अपोजिट कर दें, यहाँ पे लिख दीजिए परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। एक बात और लिख लीजिए, तीसरा में परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। एक और लिखें, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक बात और, ये परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी होगा या अपरिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा। रूट अंडर 3 को रूट अंडर 5 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 15 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, इस समझाने के लिए हम लिख दिए। एक बात और लिख लीजिए यहाँ पर, परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमेशा परिमेय होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक और लीजिए, परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आप सबको नोट करवा दिए हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ हम और बताते हैं आपको, अपना मन से एक शॉर्ट मेथड जो आप सब समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से, तो लंबा तो हो जाएगा लेकिन एकदम बेहतरीन जानकारी के साथ आप सबको दे रहे हैं, ताकि मेरा प्यारे स्टूडेंट जहाँ भी जाए एकदम झंडा गाड़ का है। ठीक है, आप सब उतार लिए होइएगा, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और साथ में आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और समझिए, हम तरीका समझाते हैं। अब ये सब लिखवाने से हमको क्या फायदा हुआ बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को आपको पहचानने में काम देगा, बताते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा रहेगा 7 रूट अंडर 5, तो 7 क्या है, परिमेय है। रूट अंडर 7 रूट अंडर 5 मतलब क्या, 7 गुने रूट अंडर 5 तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्थात परिमेय गुणे अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। अब पहचानने में कहीं दिक्कत होगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए दिए हैं,
क्योंकि हमारा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 50 को ऑब्जेक्टिव वो सही बनाना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में सामने काम देगा, ये सब बताने का मेरा मेन लक्ष्य ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पहचान लीजिएगा। एक तरीका और समझाते हैं, ये कहीं पे डिवाइड हो चाहे कुछ भी, तो वो सवाल सब जैसा अभी जो हम बताए थे, पहला सवाल इस तरीका को हम कि √5 सीट की जगह अपर में संख्या है, तो सीधे √5 इक्वल टू हम सब क्या माने थे, P/Q माने थे हम। लॉन्ग मेथड से ही चलना है, लेकिन एग्जाम देने जा रहे समय का अभाव हो गया, तब ये मेथड अप्लाई कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, ये मेथड अप्लाई तब करना है कि जैसे में एग्जाम सवाल छूटे नहीं, 5 नंबर में आ गया, समय अभाव है, छूटे नहीं। ये जानकारी के तौर पर ये भी सही ही है, लेकिन अधिकांशतः प्रयास कीजिएगा कि हम लॉन्ग मेथड का ही अप्लाई करें। √5 बराबर P/Q हम मान लिए, दोनों ओर वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे, माना, यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना था, माना √5 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। तो इतना लिखेंगे, जहाँ पर ये भी लिख देंगे कि जहाँ Q = 0 है। देखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर इसको वर्ग कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P² / Q²। अब ध्यान दीजिए, P² / Q², परिमेय संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3/4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 × 9/4 = 16। क्या ये परिमेय नहीं होगा? तो P/Q परिमेय है, तो P² / Q² भी क्या है, परिमेय ही है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ P² / Q² क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है, अर्थात इक्वल में 5 है, 5 भी क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। पर हम अपोजिट माने थे कि परिमेय है। विरोधाभासा में क्या हो जाएगा, लिख देंगे, विरोधाभासा में √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि हम माने हैं जो कल्पना करते हैं वो सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस मेथड से भी इतना दूर में भी बना दीजिएगा तो वो एग्जाम में आपका गलती नहीं करेगा। लेकिन आप सबको इतना प्रयास करना है कि हमेशा आप सब लॉन्ग मेथड से बनाएं। हम सभी प्रकार के जितना मेथड होता है, ये सवाल अधिकांशतः बच्चा को समझ में नहीं आता, एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन से भरा होता है। इस प्रकार इतना डिटेल में, इतना बेहतरीन तरीका से सब कुछ बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। तो आप सबको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मेहनत जो करते हैं वो आपके लिए करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।